नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। कांग्रेस के विधायक बाबूलाल जंडेल के बयान से पूरी पार्टी में तहलका मचा हुआ है कि आखिर जंडेल ने ये क्या कह दिया। वैसे तो जंडेल ने जो कहा ये बहुत अलग अलग पार्टी के नेता बहुत दबी चुपी जुबान में कई बार कहते रहते हैं कि कमलनाथ की वजह से ही हार मिली है, लेकिन इतना खुलकर बोलने का साहस अभी तक किसी ने नहीं दिखाया जिन्होंने सीधे तौर पर उपचुनाव में हार का ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ा है। जंडेल ने इसके साथ ही दिग्विजय सिंह की जमकर पैरवी भी की है। जंडेल ने कहा है कि दिग्विजय सिंह को पर्दे के पीछे रखा गया, चुनाव प्रचार में उनका बहुत ठीक तरीके से उपयोग भी नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, जंडेल ने यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने प्रदेश की खातिर, कांग्रेस की बेहतरी के खातिर अपनी इस इच्छा को पीछे रखा, त्याग किया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जंडेल ने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया, इतने खुलेआम ये स्टेटमेंट क्यों दिया। एक आम सी कहावत है कि अगर आप तालाब में रहते हैं तो मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, और जिस तरह का जंडेल ने ये स्टेटमेंट दिया है ये मगरमच्छ से बैर करने समान ही है, क्योंकि कमलनाथ समर्थित पूरी लॉबी अब जंडेल के खिलाफ भी हो सकती है। उसके बावजूद जंडेल ने सब बोलते सोचते इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, तो इसकी आखिर वजह क्या है। आपको सबसे पहले याद दिला दें, श्योपुर के बाबूलाल जंडेल वही विधायक हैं जिन्होंने उपचुनाव से पहले एक बहुत ही सनसनीखेज बयान दिया था, बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया था और ये कहा था कि बीजेपी ने मुझे भी 50 करोड़ का ऑफर दिया है लेकिन मैंने पार्टी नहीं बदली। उस वक्त जंडेल का ये बयान ने थोड़ा बैकफायर कर गया था, उन्हें इसके लिए ताकीद भी किया गया और साथ ही ये भी माना गया कि जंडेल शायद खुद अपनी तरफ से एक इनडायरेक्ट ऑफर बता रहे हैं बीजेपी को कि वो कितने में पार्टी बदल सकते हैं। हालांकि ये सारी बातें बेसिर पैर की उसके बाद साबित हुई और जंडेल उसके बाद शांत ही रहे पूरे चुनाव तक। अब उन्होंने एक बार फिर इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। वैसे जंडेल दिग्विजय सिंह खेमे के माने जाते हैं, दिग्विजय सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं और इसलिए ये माना जा रहा है कि जो बात दिग्विजय सिंह अपनी लॉयल्टी नहीं कह पाए, अभी नगरीय निकाय चुनाव के समय भी दिग्विजय सिंह सामने आकर काम नहीं कर रहे हैं, उपचुनाव में भी उन्हें बहुत पीछे रखा गया और इसीलिए शायद जंडेल को ये बात कुछ खास हजम नहीं हो रही कि वो जिस नेता का समर्थन करते हैं, जिसके खेमे में वो है, उनको अभी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और ना ही उनके बेटे को इतनी प्राथमिकता दी जा रही है। पर सवाल यह है कि जंडेल का ये स्टेटमेंट क्या दिग्विजय सिंह के लिए फायदेमंद साबित होगा। जिस तरह से जयवर्धन सिंह का नाम भी जंडेल आगे ले आए हैं, उससे दिग्विजय सिंह को फायदा से ज़्यादा फिलहाल नुकसान नजर आता है। तो अब देखना यह है कि अब जंडेल के इस स्टेटमेंट पर जो उन्होंने कमलनाथ पर भी इतना गंभीर आरोप लगाया है, पार्टी क्या कार्रवाई करती है। नमस्कार।